घर, गाड़ी या फिर पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे थे या फिर अपनी पुरानी ईएमआई कम होने का इंतजार कर रहे थे, तो ये खबर आपके लिए एक बड़ा झटका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली। आरबीआई ने ब्याज दरों को 5.25% पर बरकरार रखा है, यानी ना तो आपके नए लोन सस्ते होंगे और ना ही पुरानी ईएमआई कम होगी। गजब की बात तो ये है कि एक्सपर्ट्स का ये तक कहना है कि साल के अंत यानी कि दिसंबर तक ब्याज दरें घटनी तो दूर उल्टी बढ़ सकती है। आखिर आरबीआई ने ये सख्त कदम क्यों उठाया? दुनिया भर में ऐसा क्या चल रहा है जिसका असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा है? आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। दरअसल बता दें कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की 3 दिन चली मैराथन बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये साफ कर दिया है कि दुनिया भर में जारी आर्थिक उठापटक और बढ़ती महंगाई को देखते हुए रेपो रेट को 5.25% पर ही स्थिर रखा गया है। 2026 में अब तक अप्रैल, जून और अगस्त तीनों बैठकों में दरों को जस का तस रखा गया है। याद कीजिए 2025 का वो दौर जब आरबीआई ने साल में 3 बार ब्याज दरें घटाकर राहत दी थी। अप्रैल में 6%, जून में 5.50% और दिसंबर में घटाकर 5.25% पर लाया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आपकी जेब पर इस फैसले का सीधा असर क्या होगा उसे समझिए। इस ताजा फैसले का आपकी रोजमर्रा की वित्तीय स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, इसे इन 4 प्रमुख बिंदुओं से समझिए। ईएमआई जस की तस रहेगी। रेपो रेट न घटने की वजह से जिनका होम, कार या दूसरा लोन रेपो रेट से जुड़ा है उनकी ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये न घटेगी न बढ़ेगी। नया लोन भी महंगा मिलेगा। अगर आप अभी नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको पुरानी और ज्यादा ब्याज दरों पर ही समझौता करना होगा। एफडी निवेशकों के लिए राहत है। हालांकि लोन लेने वालों के लिए ये बुरी खबर जरूर है, लेकिन बैंक में अपनी बचत रखने वालों के लिए सुकून की बात यह है कि फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर मिलने वाला ब्याज फिलहाल कम नहीं होगा। बैंकों का अपना अधिकार है। भले ही आरबीआई ने रेपो रेट ना बदले हो, लेकिन बैंक अपनी बाजार की स्थिति और हालात के हिसाब से छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि क्यों नहीं घटा रेपो रेट। 3 बड़े कारण हैं इसके पीछे। ये सवाल उठता है कि आरबीआई ने लोन सस्ते क्यों नहीं किए। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 अंतर्राष्ट्रीय वजह जिम्मेदार है। पश्चिम एशिया में तनाव है। इस क्षेत्र में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। भारत अपनी जरूरत का आपको बता दें कि ज्यादातर तेल आयात करता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और जो माल ढुलाई है ये महंगी होने का इस पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका की टैरिफ नीति, अमेरिका की आयात शुल्क नीतियों और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस वक्त हिलाकर रखा है। तीसरा कारण वैश्विक अनिश्चितता। कई देशों में आर्थिक सुस्ती के चलते बाजार में भारी उतार चढ़ाव है। आरबीआई का ये मानना है कि अगर ऐसे में ब्याज दरें घटा दी गई तो बाजार में पैसे की सप्लाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी और देश में महंगाई बेकाबू हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने क्या चेतावनी दी, अब आप उसे समझिए। दिसंबर में बढ़ सकती है मुश्किलें। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बता दें कि जो रिसर्च हेड है उनका ये साफ कहना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती ब्याज दरों को देखते हुए आरबीआई फूंक फूंक कर अपना कदम रख रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर में जब आरबीआई अगली बार अपनी पॉलिसी की समीक्षा करेगा तो वो ब्याज दरों को 0.25% की बढ़ोतरी भी कर सकता है। यानी आने वाले दिनों में राहत मिलने के बजाय आपकी थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपको लोन महंगे मिल सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमने समझाने की कोशिश की कि क्यों ब्याज दरें जो हैं ये कम नहीं किए गए, क्यों आरबीआई ने ये फैसला लिया कि जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।